बंगाल में वोटर लिस्ट के साथ खेल हो रहा है? क्या बाहर से लोगों को लाकर वोटर बनाया जा रहा है और क्या चुनाव आयोग इस पर चुप है? इन्हीं सवालों के बीच बंगाल की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अब एक नया विवाद सामने आया जो सीधे सीधे वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अन्य राज्यों से लोगों को लाकर बंगाल में वोटर बना रही है और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इस पूरे विवाद की शुरुआत फॉर्म 6 से हुई है। अगर आसान भाषा में समझे तो फॉर्म 6 वह फॉर्म होता है जिसके जरिए किसी नए व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है, लेकिन टीएमसी का दावा है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ एक ही दिन में यानी 30 मार्च को करीब 30,000 फॉर्म 6 आवेदन जमा किए गए हैं और इनमें से कई संदिग्ध हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी शेयर किया जिसमें कथित तौर पर बड़ी संख्या में फॉर्म 6 के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो में ये भी दिख रहा है कि ये फॉर्म पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के दफ्तर में जमा किए जा रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्लान तरीके से की गई साजिश है जिसके जरिए बंगाल के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने इसे दिन दहाड़े चुनावी चोरी तक बता दिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। उनका कहना है कि अगर बाहर से लोगों को लाकर वोटर बनाया जाएगा तो असली मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि आयोग इस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बनी हुई है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। अभिषेक बनर्जी खुद पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडल के साथ कोलकाता स्थित सीईओ ऑफिस पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश चोरी करने की साजिश है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी का ये भी दावा है कि ये पहली बार नहीं हो रहा बल्कि पहले भी मतदाता सूची के संशोधन के दौरान कई असली वोटरों के नाम हटाए गए और अब फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग या बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है ये तो उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी निष्पक्षता। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में चुनावी धांधली का मामला है या फिर सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगना आम बात है। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो इसका असर पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। तो पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या हमारी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और क्या हर वोट की सही कीमत तय हो रही है। तो क्या बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है या फिर ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।